विभीषण की युक्ति पर जब हनुमान चले हैं तब सीता रह जहां, तब वहां पहुंच पाए। समझ गए बात को? मिले भगति तात अनुपम सुख मूला, जाते बेग द्रवों में भाई सोमम भगति। लेकिन मिलेगी किसको? जिसके ऊपर कोई संत अनुकूल होगा, संत राजी होगा। इसलिए हमारी विनती है आपसे, विनती है जल्दी से अगर भक्ति पाना चाहते हो फटाफट, तो जल्दी से किसी संत को अनुकूल करो, अपने किसी संत को राजी करो। अब एक सवाल होता है कि संत राजी कैसे होगा? 500 के नोट से, 1100 के लिफाफा से, धोती कुर्ता से, मिठाई के डिब्बा से संत राजी कैसे हो सकता है? ध्यान देना, मैं सच बोलूं, जो लिफाफा से राजी होता है वो संत नहीं है, संत नहीं। जो रुपये खुश हो वो संत नहीं। आजकल के संतों सब जितना बड़ा नोट दो, बेटा खूब दूधन नहाओ पोतन भरो, जितना बड़ा रुपया उतने बाबा खुश है, बाबा उतना बड़ा खुश है। रुपया से खुश हो बाबा ही नहीं है वो चाहे पूरा माथा पोते हो चाहे पूरी देह पोते हो चंदन से, बाबा ही नहीं, वो संत ही नहीं है। संत की खुशी का पर्याय पैसा नहीं है। पैसे से खुश होते हैं बनिया, बिजनेसमैन। नोट पाते हैं तब खुश होते हैं, और जो नोट पाके खुश होता हो वो चाहे शंकराचार्य हो चाहे महामंडलाचार्य हो, बनिया ही है, हो बनिया है। जो दाम देख के खुश हो वो संत हो सकता है। संत की खुशी कैसे प्राप्त हो, संत अनुकूल कैसे हो, तो उसका एकमात्र उपाय है सेवा। सेवा, संत खुश होते हैं सेवा से। राम जी के ऊपर संत खुश हो, जानते हो कब? लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई उस महात्मा के चरणों की सेवा कर रहे हैं, दोनों भाई चरण दबा रहे हैं बैठ करके। तब विश्वामित्र खुश हुए थे। लिफाफा दिए होते कबू ने खुश होते? हाँ, कि गुरु जी ले 1100 ले 2100 ले, धोती कुर्ता ले, अंगूठी पहना है सोने के, अंगूठी पहन के खुश हो, संत है, संत है। आजकल सोने की चेन पहनाओ गुरु जी का, वाह बेटा जियो जियो राजा, जियो चेलवा, जियो सोना दियो, चेन पहना है सोने की। जितने अंगूठी पहना है उतने बाबा खुश होते हैं सोने की चेन पाए करके। शास्त्र कहता है सोने में कलकाल का निवास होता है। अब बाबा ही सोना पहनेंगे तो कलयुग किसको छोड़ेगा फिर? संत तो सोना, संत और सोने का अंगूठी, फिर वो वही कलयुग में ग्रस्त हो जाएगा। तो कैसे? भागवत में लिखा हुआ है सोने में कलकाल का निवास। अब संत ही कलकाल से ग्रस्त हो जाएंगे तो फिर संसार को कौन उबार पाएगा? ये सोना चांदी रुपया पैसा, इसमें संत फंसते कहीं, इससे खुश होते हैं। इससे खुश हो संत नहीं। जाते संत खुश होते हैं सेवा से। सेवा करके किसी संत को राजी करो, और जब कोई संत राजी हो जाएगा तब मिला है जो संत हो अनुकूला, तब भक्ति की प्राप्ति होगी। अनुपम सुख की खान भक्ति मैया आपको प्राप्त हो जाएगी, और राम भी पिघल के आपके अंदर बस जाएंगे। अब एक अंतिम बात और इस चैप्टर में आती है कि भक्ति संत की कृपा से मिलती है, लेकिन उसको पाने का सिस्टम क्या है, कैसे मिलती है भक्ति? देखो, किसी भी चीज को पाने के 2 उपाय होते हैं। जैसे जो कुछ समझेगा, जैसे पैसा, धन संपत्ति, एक रास्ता है कमा के दुकान करके नौकरी करके पैसा मिले। और ये कोई लड़का हो अनाथ और उसको कोई अरबपति सेठ हो, उसकी औलाद न हो, और वो उसको दत्तक ले ले, गोद ले ले कोई हो, तो वो गरीब का लड़का वो सेठ गोद ले ले बाई चांस, कोर्ट में जाके लिख दे कि इसका हमारा बेटा से। तो कमाया है क्या हो? वो लड़का जो पा गया बैठे बैठा है वो कमाया है? वो दुकान किया था, सर्विस किया था, वो बस सेठ ने गोद ले लिया और बैठे बैठे अरबपति हो गया, बैठे बैठे अरबपति। ठीक है ना? तो पैसा 2 तरीके से मिलता है, एक साधन करके, उपाय करके, और ये कोई कृपा करके दे दे, ले जा मौज कर। तो साइकिल आप लेने जाओ और अखिलेश यादव या योगी जी साइकिल दे दें आपको, ले ये साइकिल ले जाओ। एक लेने जाओ तो 5,000 रुपया चाहिए आपको, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री कैंप लगाए और बोला के 50-500 साइकिल ऐसे बांट दे फ्री में, है ना? 2 तरीके हो गए, साइकिल वो भी है, साइकिल वो भी है। लेकिन ली जाए तो परिश्रम करना पड़ेगा, और मिल जाए तो मिल जाए, ऐसे ही कहीं पर। ऐसे भक्ति
संत अनुकूल हो तो मिल जाती है, ध्यान देकर सुनिएगा। संत अनुकूल हो कोई तो भक्ति ऐसे गिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर संत अनुकूल नहीं कर पाए हो तो राम जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी ने पूछा, मान लो संत अनुकूल नहीं है, बैठे बैठे न मिले तो उसको कोई पाने का उपाय है, कोई सिस्टम बताओ कि ऐसे ऐसे करके पाली जाए। भाई दत्तक पुत्र ना ले कोई गोदी ना ले तो क्या भूखे मरेगा हम? अरे कोई रास्ता बताओ, कमाए खाए अपने हिसाब से। भाई संत अनुकूल हो ना हो उसकी मर्जी है, तो कम से कम भक्ति कैसे मिलती है उसका कोई पाने का उपाय है। इसके अलावा तो राम जी 3-4 चौपाई बोले हैं, भक्ति ऐसे ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे ऐसे। उसको पाने का एक वे है, एक हाईवे। कुछ काम करने पड़ेंगे आपको, भक्ति पहुंच जाओगे भक्ति तक, तो आप कर लो, ये भी करके देख लो। संत अनुकूल हो जाए तो गिफ्ट, भक्ति की गिफ्ट। और नए अनुकूल हुआ है तो हमको पाना है, अपने पुरुषार्थ से पाना है। ये पुरुषार्थ का पंथ और राम जी बताए हैं भक्ति को पाने का, इसको सीख लो। ये भी रास्ता सुन लो, जरूरी है। अब राम जी कह रहे हैं तो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, काम का विषय है। मैं जान रहा हूँ, सबके चेहरे में पढ़ रहा हूँ कि बहुत मामला, चेहरे पढ़ रहा हूँ बहुतों के, हवाई सब हो रहा है मामला, लेकिन फिर भी अब राम जी का विषय है, मैं क्यों छोड़ूं यार। अरण्य कांड में चल रहा हूँ तो छोड़ूंगा नहीं। आप भी कठिन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अब थोड़ा तो लगाना पड़ेगा दिमाग, कुछ तो लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बैठे रहो खाली वो पगुरावे है तो अलग बात है, पगुरावे तो अलग बात। पगुराओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, वो पूरी बात समझ में आ रही। तो राम जी पहले बताए उपाय गिफ्ट वाला कि संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति गिफ्ट में मिल जाएगी। ऐसे गिफ्ट नहीं चाहते हो, बहुतों का स्वभाव होता है गिफ्ट हमको नहीं चाहिए, हम प्रयास करके कमाएंगे। कई लोग होते हैं, मतलब अखिलेश यादव साइकिल दोइयों हैं नहीं लेते हैं, मैं कोई भिखारी हूं क्या, धर अपनी साइकिल, हमको अपने पुरुषार्थ से कमाना है अपना। कई लोग गिफ्ट नहीं चाहते, मेहनत से चाहते। तो राम जी वो भी रास्ता बताए हैं कि ऐसे 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 भक्ति मिल जाएगी। तो सुनो, स्टेप हैं सब, स्टेप राम जी के बोले हुए। भक्ति के साधन कहूं बखानी, भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति के साधन कहूं बखानी, भक्ति के साधन कहूं बखानी। अगर गिफ्ट नहीं चाहिए तो भक्ति के स्टेप हैं, साधन मैं बखान के बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे आप पालो, ऐसे ऐसे पालो। साधन कहां बखानी, सुगम पंथ, बहुत कठिन नहीं है ये, बहुत सुगम पंथ है। ये पा जाओ तो मोह पावे प्राणी, भक्ति मिल जाए आपको तो मैं मिल जाऊंगा आपको। रामायण में राम जी सबरेश कहते हैं, क्या कहते हैं, नवमो एको जिनके होई सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। उसको मैं मिल जाता हूं डायरेक्ट, जो भक्ति तक पहुंच जाए। बड़ा सुगम पंथ है, बड़ा आसान रास्ता है। पवैया हो तो पा सकते हो, ना पवैया हो तो भंडारा तो है, भंडारा तो है, प्रसाद और मिलते हैं। अगर भक्ति पवैया हो तो राम जी बोले कठिन नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, आज ही कर सकते हो। तो कुछ स्टेप प्रभु राम ने कहे हैं, आप एक एक स्टेप सुनो और चढ़ो चढ़ो। भक्ति पाने का पहला स्टेप है, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। बस ये 3 काम कर लो, 3 स्टेप के लिए लिखे हैं। उपज अनुरागा, आपके अंदर प्रेम उपज पड़ेगा और प्रेम पैदा हो जाए, वही तो भक्ति है, वही तो भक्ति है। बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, बस 3 स्टेप खाली है बस। प्रथम ही
विप्र चरण अति प्रीति, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। शास्त्रों में, वेदों में जिस जिस के लिए जो जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, अपने अपने निर्धारित कर्मों के अनुसार अपने जीवन को जिए। अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, जीवन में कर्म करे। दूसरा काम, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप लिखा है, यही कर फल, तीसरा सीढ़ी, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। ये जब चढ़ते रहोगे एक एक करके, अपने आप होता जाएगा सभी। पहले विप्रों के चरणों में अति प्रीति। भक्ति पाने की पहली शर्त है कि विप्रों के चरणों में अति प्रीति आपकी होनी चाहिए। रामायण में देखो आप, तुलसीदास जी जब कलम उठाए लिखने के लिए, तो प्रथम ही अगर सबसे पहला किसी को प्रणाम किया है मानस में, किसको किया है? हाँ? अब वो सब हनुमान और राम और शंकर और सब बाद में किए हैं। सबसे पहला जो कलम चली है प्रणाम करने में, प्रथम ही, जानते किसको प्रणाम किया? बंदाऊं प्रथम महिषूर चरना, बंदाऊं प्रथम महिषूर चरना। महिषूर माने धरती के देवता, पृथ्वी के देवता जो हैं, वो देवता तो कहीं उपसर्ग वाले, उनको छोड़ो। महिषूर चरना कौन? धरती का देव कौन है? ब्राह्मण, विप्र। विप्र सबसे पहला प्रणाम, सबसे पहला प्रेम आपको विप्र चरणों में होना चाहिए। अच्छा, विप्रों के चरणों में प्रीति करने से क्या फल मिलता मालूम? ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो तो उसका फल क्या लिखा हुआ है रामायण में? खाली पंडित जी 5 हुई, पंडित जी 5 खुश रहो भैया, नहीं नहीं। ब्राह्मणों से प्रीति का फल लिखा है, मोह जनित संशय सब हरना। जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है, उसके जीवन में जो मोह का अंधकार फैला है, अज्ञानता का जो अंधकार फैला है, संशय सब हरना। ब्राह्मणों की कृपा से इंसान का मोह दूर होता है। और एक बात नोट कर लो, थोड़ा कठिन बात है, सब बात फंसी है। मोह गए बिन राम पद होय ना दृढ़ अनुराग। जब तक आपका मोह नहीं जाएगा, तब तक आपके भीतर राम के चरणों का जैसा स्ट्रांग प्रेम होना चाहिए, मजबूत प्रेम नहीं पैदा होगा, नहीं पैदा होगा। और मोह कैसे जाएगा? बंदाऊं प्रथम महिषूर चरना, बंदाऊं प्रथम महिषूर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए भगवान की भक्ति पाना चाहते हो तो एक जीवन में नियम बनाओ, जब भी कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई गुरु सामने से आता दिखाई पड़े तो शीश नवे, उसको सिर झुका के प्रणाम करो। भक्ति तक पहुंचना चाहते हो तो, और नहीं तो फिर खाली धूपबत्ती करना चाहते हो, ऐसे मरना है तो अलग बात है, धूपबत्ती पर जाए खाली। भक्ति पाना है तो शर्त प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। काम चलाओ प्रीति नहीं, थोड़ी मोड़ी प्रीति नहीं, अति प्रीति। इतना लगाओ ब्राह्मणों से पैदा हो, जहां दिखाई पड़ जाए शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी। आपका कुछ फायदा होगा इसमें यार, फायदा होगा। आप भक्ति की एक सीढ़ी आगे बढ़ जाओगे। कई लोग हैं, भगवान आवे, चाहे भगवती आवे, चाहे बाबा आवे, चाहे दादी आवे, माथा नहीं झुकाते हैं, प्रणाम करते ही नहीं, करते ही नहीं। शीश झुकना जानता नहीं बहुतों का है। वो जानते हैं कि हम कहीं से कम है, कहा इसे कम है, कहा कम हो ना हो तब झुकाओ, तब झुकाओ। तुलसी कोई कम है का? क्यों जी? तुलसीदास किसी से कम है? गोस्वामी जी किसी से कम है वे? लेकिन कह रहे हैं, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पाने। हम मन, अरे हम कोई इनसे कम है का? हम मुड़ झुकाई इनके आगे, हम मुड़ झुकाई है, ये खुद हमका झुकावे। इसलिए भक्ति तक पहुंच, धूपबत्ती खाली पर जा रहे हैं, भक्ति नहीं हो पा रहे। शीश नवे, झुकाने में कुछ घटेगा नहीं, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे पट्ट से। विप्र चरणों में प्रीत होते हैं। अच्छा, विप्र माने क्या होता है भी जान लो। पंडित जी नहीं,
पता कि सुरती खाते हो, गुटखा खाते हो, कि पंडित जी हैं। विप्र माने होता है ब्राह्मण नहीं, पंडित जी नहीं। वी प्लस प्र इज इक्वल टू विप्र। वी प्लस प्र। वी माने होता है विवेक और प्र माने होता है प्रधान। जो शख्स इस संसार में विवेक प्रधान जीवन जी रहा है, समझदारी के साथ जो जी रहा है, वो विप्र है। वो विप्र है। वो जाति की बात नहीं, यहां पर नहीं कोई है, कास्ट की बात नहीं हो रही है। विवेक प्रधान शख्सियत ही विप्र कहलाती है। अथवा वी माने विगत और प्र माने प्रपंच, जो सांसारिक प्रपंचों में नहीं फंसा हुआ है। विगत प्रपंच, उसका नाम होता है विप्र। और ऐसे विप्र के चरणों में आपकी अति प्रीति हो जाए, ये भगवान की भक्ति को पाने का पहला स्टेप है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। विवेक प्रधान शख्स के चरणों में प्रेम करते हुए, और फिर अगला स्टेप दूसरा जगह लिखा हुआ है, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेदों ने जिसके लिए जो कर्म निर्धारित किए हैं, निज निज कर्म निरत, अपने अपने कर्म में लोग निरत रहे। ध्यान देना, अपने कर्म में निरत होना ही धर्म कहलाता है। धर्म माने कुछ और नहीं होता है। धर्म माने घंटी नहीं। अच्छा बताओ, मास्टर का धर्म क्या है? हाँ? वो घंटी बजावे, धूपबत्ती पर जावे, मंदिर जावे, वो धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है। डॉक्टर का धर्म क्या है जी? धर्म माने होता है निज निज कर्म निरत। वेदों ने, शास्त्रों ने, परमात्मा ने, गीता ने, भागवत ने जिसके लिए जो कर्म निर्दिष्ट कर दिए हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रामराज में ही तो विशेषता थी। ये रामराज की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। क्यों? चला ही स्वधर्म। अपने अपने धर्म में सब चलते थे, आपस में सबका प्रेम था। तो वेदों ने जिसके लिए जो कर्म निर्दिष्ट किया है, अपने अपने कर्म में लगे रहना, ये दूसरा स्टेप है। देखो, अतिक्रमण मत करना। कभी कभी जानते हो क्या होता है? जो काम एक का धर्म होता है, वही दूसरे का अधर्म होता है। जैसे जैसे बकरी काटना कसाई के लिए एलाऊ है, एलाऊ है। छत्री के लिए शिकार खेलना अधर्म नहीं है। वेद के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, गीता भागवत के हिसाब से, रामायण के हिसाब से क्षत्रिय शिकार कर सकता है, एलाऊ है उसको, वेद में एलाऊ है। लेकिन वही काम ब्राह्मण के लिए पाप है। काम वही का वही ब्राह्मण के लिए पाप है, वैश्य के लिए पाप है वो। ठीक है ना? जैसे ब्राह्मण यहां बैठ के पुराण बांचे, एलाऊ है उसको, और कोई शूद्र यहां बैठ के बांचे, वो भले विद्वान हो, चार वेद घोर पिगवा हो और बहुत बढ़िया बोल लेता हो, लेकिन शास्त्र के हिसाब से शूद्र को यहां बैठ करके बोलना अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। अब मनमानी करे करे, अतिक्रमण करे करे, कह रहे अरे तुम कोई पंडित हम हो जानते हैं, भागो तुम कह लेते। आजकल सब घुस पड़े, देखो सब घुसे पड़े। ये धर्म नहीं है। निज निज कर्म निरत। भक्ति तक पहुंचना चाहते हो तो शास्त्रों ने जिसके लिए जो अलाउ किया है वो करो। लोहार के लिए वो जो काम अलाउ है, लोहार लोहारी करे। हा? अब आजकल ये सब नर करें परस्पर प्रीति क्यों नहीं हो पा रहा जानते हैं? सब फार्म भर रहे हैं, सब फर्में भर रहे हैं। अच्छा सोचो, क्या बढ़िया समाज हो जाए अगर समाज का हर वर्ग अपना अपना काम पकड़ ले। पंडित पंडिताई करे, लोहार लोहारी करे, मास्टर मास्टरी करे, किसान किसानी करे। तो जो मारा मारी समाज में मची पड़ी होगी है? नहीं होगी। मारा मारी क्यों है? सब फर्में भर रहे हैं, सबका नौकरी चाहिए खाली बस। और जब सबका नौकरी चाहिए तो नौकरी इतनी कहां मिलेंगी? लोहार पहले नौकरी ढूंढता था, लोहार अपना काम करता था, किसान अपना काम करता था। वो लोहारों फार्म भर रहा है, पंडितों फार्म भर रहा है, और वह सफाई कर्मी में भर रहा है, सफाई कर्मी में। अभी गांव में
सफाई कर्मी की मान रही थी। सफाई एक से एक वाजपेयी, तिवारी, शुक्ला सफाई कर्मियों पर अप्लाई किया है। झाड़ू वाली नौकरी में हाथ है यार, उससे बढ़िया सल्फाज गोली खा लो। झाड़ू लेके गांव बहारो, पंडित हो गए, उससे बढ़िया सल्फाज गोली घोरो, पी जाओ पट दे, हाँ? पी जाओ निकल लो। हाँ? पंडित सफाई कर्मी, ब्राह्मण सफाई कर्मी, फांसी लगाओ उससे पहले। निज निज कर्म निरत। वेदों ने, शास्त्रों ने जो निर्देशन किया है, ब्राह्मण का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है, वैश्य का ये कर्म है, शूद्र का ये कर्म है, निश्चित किया हुआ से पहले से। निज निज कर्म में रत रहे, ये भक्ति को पाने का दूसरा स्टेप है। प्रथम ही पहला स्टेप, विप्र चरणों में अति प्रेम। ध्यान देकर सुनिएगा। नंबर 2, जिसके लिए श्रुतियों ने जो काम अलाउ किया है, अपने अपने काम में लग जाए आदमी, अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, ये दूसरा स्टेप है। ऐसे बताओ, मास्टर का टाइम है 10 से 4 स्कूल जाना, पढ़ाना, और मास्टर साहब मंगलवार का दिन होए और निकले घर से स्कूल लिए 10 बजे, और रास्ते में हनुमान जी के मंदिर पर जाए, बैठ के धूपबत्ती जलावे और सुंदरकांड पढ़े, जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत, तो मास्टर नरक पहुंच जाएगा। वो सुंदरकांड पढ़ के नरक पहुंच जाएगा, क्योंकि धर्म नहीं कर रहा, वो पाप कर रहा बैठा हुआ। उसका धर्म वो सुंदरकांड नहीं है, उसका धर्म है 10 से 4 ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कराए, तब वैकुंठ पहुंचेगा, तब भक्ति की प्राप्ति कर पाएगा। हमारी ड्यूटी क्या है? 4 से 8 ईमानदारी से बैठ करके आपको हम जो आता है सुनाए। हम वहां से आए अपने घर से और आके कहें बैठो तेरी माला के लिए 15 ठो, फिर तब सुनाई। तो हम बैठ के 15 माला करी वैसे दीप रहे, तो हम नरक पहुंच जाएंगे माला करके। वो माला भी हमको नरक लेके पहुंच जाएगा। माला करना ये हमारा ड्यूटी नहीं है कि बैठ के हम अपनी संध्या पूजा करें। हमारी ड्यूटी 4 से 8 बा ईमानदारी, हमको जो आता है छाती फाड़ के आपके आगे सब प्रसाद बना के परोस दें, ये हमारा धर्म है। तो निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, ठीक है। और तीसरा फल स्टेप लिखा है, भक्ति को पाने का अंतिम स्टेप। अंतिम स्टेप इसका फल जानते हो क्या होगा? जब ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करोगे, अपने अपने कर्म में लगे रहोगे, तो उसका फल पाओगे आप। तेहि यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। जब अपने अपने कर्तव्य का पालन करोगे, अपने धर्म पर चलोगे, धर्म का फल जानते हो क्या होता है? धर्म पालन का फल लिखा है धर्म ते विरति। धर्म का फल है विषय विरागा। अपनी ड्यूटी निभाओगे, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करोगे, तो आपके अंदर से संसार के विषयों से वैराग्य हो जाएगा। और जब संसार के विषयों से वैराग्य हो जाएगा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब आपके अंदर से मेरा प्रेम की झरना फूट पड़ेगा। और वो प्रेम की धारा फूट पड़े, बस यही